नमस्ते दर्शकों, जय सिया राम। आज का हमारा विषय है टायर प्रेशर के बारे में। बहुत से ऐसे हमारे जो कस्टमर हैं, हमारे दर्शक हैं, उनका जो है कि प्रश्न होता है कि गाड़ियों में टायर में प्रेशर कितने दिन में भरें और कितना भरें। तो मैं वो आज बताना चाहता हूँ उसके बारे में डिटेल। तो जैसा गाड़ी है, फोर व्हीलर छोटी गाड़ियाँ हैं, जैसा कि हैचबैक है, सेडान है, उसमें जो है कि हमें 35 पॉइंट भरना चाहिए, 35 पॉइंट। एक्चुअली में गाड़ी में लिखा रहता है, जैसे डोर खोलेंगे जो है इंजिन के जो आपका दरवाज़ा बंद होता है और जहाँ लॉक है उसके नीचे एक स्टिकर होता है, तो उसमें लिखा रहता है कि भाई सिंगल ड्राइविंग करेंगे तो कितना प्रेशर होना चाहिए, दो हैं तो कितना होना चाहिए, पीछे 3 बैठे तो कितना होना चाहिए, लगेज है तो कितना होना चाहिए। तो वो सब चीज़ में आदमी कब सोच के प्लानिंग करके प्रेशर नहीं भरता है। आप अकेले ड्राइविंग कर रहे हो, कोई आके आगे लेफ्ट में बैठा, कोई पीछे बैठा, कभी सामान है, तो उस हिसाब से हमें जो है लमसम 2-3 पॉइंट ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें जो है 35 प्रेशर चारों में रखना चाहिए। कभी उसमें आप लगेज डाल दिए, जो 5 आदमी बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो उसमें 1-2 पॉइंट हमें कम करना है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन आपका बहुत कम रहेगा, जैसे अब बहुत से लोग बोलते नहीं, आगे जो है कि आप 32 रखो, पीछे 30 रखो, फिर उस समय कुछ सामान डाल देते हैं, खड्डे वड्डे में जाता है, रिम बेंड हो जाता है, रिम में मार लगता है। तो अगर आप जो है उसका 35 प्रेशर रखते हो सेडान में, हैचबैक में, तो आपका जो है एक बार आपने प्रेशर भर दिए, अगर वो एयर प्रेशर है तो 1 महीना चेक करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर नाइट्रोजन है तो 3 महीना चेक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें क्या है कि जब हम एयर प्रेशर भरते हैं उसमें भी प्रेशर में भी मतलब क्वालिटी होता है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि कंप्रेसर में जो एयर रहता है वो ऐसे ही रखते हैं, नेक्स्ट डे जो है वापस हवा भरने लगते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो है कि रात को जो कंप्रेसर का हवा पूरा खोल देते हैं, और उसमें कंप्रेसर में हवा जो बचा हुआ रहता है वो पूरा मॉइस्चर से कम 1/4 लीटर आधा लीटर पानी हो जाता है। और जब नेक्स्ट डे हम लोग हवा भरते हैं, मतलब कोई गाड़ी में भरते हैं, तो उसमें पानी के साथ में एयर जाता है, तो उसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन का मात्रा कम होता है, ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है। तो उसमें क्या होता है, जो उसकी नमी होता है वो टायर जल्दी खींच लेता है, तो उससे जल्दी हवा कम होता है। अगर जो आदमी हवा भर रहा है रात को, उसका कंप्रेसर का एयर खुला हुआ है, और उसके बाद दूसरे दिन उसको लॉक करके फिर से उसमें एयर प्रेशर पूरा टैंक फुल करके उसके बाद गाड़ियों में हवा भरते हैं, तो उनका हवा में प्योरिटी ज़्यादा होता है और उसमें नमी कम होता है, एयर अच्छा रहता है, नाइट्रोजन जैसा एयर होता है। तो उसमें जो है कार में जो है कि आप 1 महीना के बाद एक बार चेक करो, और स्कूटर है तो 15 दिन में, 20 दिन में चेक करो। अगर आप जो है कि सिटी में चल रहे हो तो आप जो मैंने बताया उस हिसाब से करो। अगर आप बाहर गांव जा रहे हो, 10-15 दिन पहले आपने एयर चेक किया था और बाहर गांव जा रहे हो, जाने के पहले वापस चेक करो। तो ये हो गया हमारा एयर प्रेशर का। और जैसे आपका जैसा इनोवा है, स्कॉर्पियो है, ये बड़ी जो है एसयूवी गाड़ियाँ हैं, तो उसमें 40 पॉइंट रखो। हैचबैक सेडान में 35 रखो, और जो एसयूवी है इनोवा जैसा और ये सब गाड़ियाँ जो स्कॉर्पियो जैसा है उसमें 40 रखो। तो उससे क्या होता है, गाड़ी का वेट के हिसाब से भी रहता है। बहुत लोग तो आते हैं हमको बोलते हैं, राजू भाई इसमें जो है कि 29 करो, इसमें जो है 31 करो। वो क्या है, खुद ही जो है बहुत बड़े इंजीनियर बन के घूमते हैं, उनकी गाड़ियों में तकलीफ भी बहुत होता है। तो उसमें 2-4 पॉइंट ज़्यादा है तकलीफ नहीं, 2-4 पॉइंट कम है तो उसमें ज़्यादा तकलीफ होता है। और हम लोग जो वीडियो भी बना रहे हैं वो जो बहुत होशियार हैं उनके लिए नहीं है। जिनको भाई हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, जिनको जो है कि नॉलेज नहीं है, जो बहुत होशियार होते हैं वही फंसते हैं। जो आदमी ट्रस्ट करता है किसी के ऊपर, और एक प्रैक्टिकली जो मैकेनिक है, जैसे मैं बताता हूँ, अभी 1-2 पॉइंट के लिए हमारे पास कुछ कस्टमर आके झंझट करते हैं, अरे आपने जो है कि इसमें जो है 32 भर दिया, मेरी गाड़ी फटक रहा है, अभी आप इसमें 30 करो। तो मैं बोला अभी इनसे क्या झंझट करें, बोला कर दो, चलो कोई बात नहीं। तो ऐसे सब जो है कि बातें हैं। तो हम लोग जो है कि जो भाई एक हम लोग जो है कि बेसिक जो है समझाते हैं, जो हम लोग डेली बेसिस मतलब वीडियो बनाते हैं, जो हमारे गाड़ी चलाते हैं जो कस्टमर है उनके लिए। जो आदमी बहुत होशियार हैं, अब उनको समझाना तो बस की बात नहीं है। जैसे बोलते ना कि भाई एक सोया हुआ आदमी है, उसको जगाना मुश्किल नहीं है, लेकिन कोई जाग रहा है, सोने का नाटक करता है, उसको जगाना बहुत मुश्किल है। तो हम लोग उनके बहुत जो होशियार आदमी हैं उनसे आर्गूमेंट करने के लिए हम वीडियो नहीं बना रहे हैं,
कि वो तो जो है कि फ़ोन करके मुझे बोले अरे नहीं इसमें तो जो है 33 होता है, आपने 35 कैसा बताया। तो यही सब बातें हैं। तो ये तो अभी हो गया मतलब प्रेशर का कितना हमें रखना चाहिए। दूसरी बात क्या है, जैसा इसमें नाइट्रोजन हम गाड़ियों में डालते हैं, तो नाइट्रोजन में भी क्या होता है, वो मशीन जो है कुछ जगह वो जो है कि जापान की मशीन होती है, महंगी मशीन होती है, तो उसमें प्योरिटी ज़्यादा होता है, मतलब 95% होता है, 90% होता है। कुछ चाइना का मशीन है जिसमें 40% होता है। तो वो चीज़ जो है हमें थोड़ा सा जज करना पड़ता है, और कौन सा मशीन है, क्या है, इसकी प्योरिटी क्या है, उसके मीटर आते हैं। जैसे वाटर फिल्टर होता है तो उसमें कितनी प्योरिटी है, ऐसी जो है हमारे जो नाइट्रोजन मशीन होते हैं उसमें कितनी प्योरिटी दे रहा है, लेकिन उसमें लंबे में जाके मतलब नहीं है। अगर हम नाइट्रोजन भरते हैं, हमारे पास तो जो मशीन है नाइट्रोजन एक बार हम भरते हैं तो उसमें 6 महीने तक जो है कम नहीं होता है। अब इसमें नाइट्रोजन मशीन में क्या है, अब जब जो मैंने नाइट्रोजन मशीन लिया था 2007 में लिया था मैंने, कुछ 3.5 लाख रुपए में। आज के तारीख में जो है नाइट्रोजन मशीन जो है 40,000 50,000 में भी आती है, चाइना का फ्रिज के जैसा। तो हर आदमी का अपना रहता है काम करने का तरीका, क्वालिटी। तो हम जो है कि हमारे पास जो नाइट्रोजन मशीन अगर उसमें भर दिए, तो मैंने अपनी गाड़ी में एक्सपेरिमेंट किया हूँ, 1.1 महीने में कम होता है। जैसे मैंने 35 कर दिया मेरी गाड़ी में, तो जो है कि उसको 6 महीने लगता है 29 होने में। 29 पे आज की तारीख में जो गाड़ियाँ आ रही हैं उसके अंदर जो है एक लाइट आता है एयर प्रेशर का, TPS का जो है एक लाइट आता है। तो उसमें जब आपका 29 होगा तो वहाँ लाइट जलता है, तभी आपको टॉपअप करना है। ऐसा नहीं कि आज हमने 35 भर दिया और जो है कि 2-4 दिन में भाई या 15 दिन में 1 पॉइंट कम हो फिर करो, ऐसा नहीं। जैसा हम गाड़ियों में टैंक फुल करते हैं, जब रिजर्व आता है तभी हम जो है उसमें पेट्रोल भरते हैं। ऐसे ही एयर प्रेशर है या नाइट्रोजन है, आपने एक बार फुल कर दिया तो फिर उसको जो है 29-28 तक जो है जब वो उसमें प्रेशर रहता है तभी जो है कि हमको लाइट दिखाता है। और दूसरी बात, जो गाड़ियों में लाइट नहीं है उनके जो है कि हम मैनुअली मतलब अपने अनुभव से उनको बता रहे हैं। तो जो गाड़ियाँ मतलब कि नाइट्रोजन भरा हुआ है उसमें 3 महीने में चेक करो। अगर जहाँ प्रॉपर जगह भरा है, जो आपको प्योरिटी भी मालूम है कि भाई इसमें 99 प्योरिटी है और 98% प्योरिटी है, उसमें आप 6 महीना नहीं भरेंगे चलेगा। लेकिन जैसा मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि जब भी आप गाड़ी निकालते हो तो एक बार गोल घूम के देखो सब आपके टायर में प्रेशर बरोबर है क्या। जैसा पीछे के दोनों टायर एक सरीका देखो, एक सरीका रहना चाहिए, आगे का दोनों एक सरीका होना चाहिए। आप एक साइड से देखो आगे पीछे का, तो आगे हमेशा दबा रहता है क्योंकि इंजन का वेट होता है। तो आप आगे का दोनों एक सरीका देखो, दोनों सरीका बरोबर है, पीछे का एक सरीका जो है तो बरोबर है। तो हमको ऐसा जज करना चाहिए, एक बार गोल घूम के हमारे आगे के दोनों टायर में एक सरीका दिख रहा है, हमको पीछे एक सरीका दिख रहा है, तो मतलब टायर का जो है प्रेशर बरोबर है। लेकिन उसको जो है नाइट्रोजन भर के अगर 3 महीना हो गया है तो एक बार उसको चेक कर लो, हवा भर के 1 महीना हो गया है तो उसको चेक कर लो। आप जहाँ से हवा भरते हो, नाइट्रोजन भरते हो, उनसे पूछो कि इसकी प्योरिटी क्या है, और मशीन पे प्योरिटी भी लिखा रहता है। देखो धर्मेंद्र, इसमें जो प्योरिटी का अभी तो हम लोग नाइट्रोजन मशीन बंद किए हैं तो वहाँ पे एक रीडिंग दिखाता है, और ये है यहाँ पे इसकी प्योरिटी भी दिखाता है, इसमें प्योरिटी कितना है। तो जितने भी नाइट्रोजन मशीन होते हैं उसमें प्योरिटी दिखाता है, और उसमें जो है कि उसके मशीन भी होते हैं, गन भी होते हैं चेक करने के लिए कैसा हम चेक करें। खैर उसमें जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी हमको ये मैंने सिर्फ हवा और नाइट्रोजन के बारे में बताया कि हमें कब चेक करना चाहिए और उसमें प्योरिटी कितना है चेक करना चाहिए। जैसे मैंने पहले बताया कि भाई कंप्रेसर में नीचे रात को हवा खोलते हैं या वही हवा कंटिन्यू चलाते रहते हैं तो उसमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है, जो खोलते हैं सुबह भरते हैं उसमें मॉइस्चर कम होता है, उसका एयर प्रेशर जल्दी गाड़ी में से धीरे कम, मतलब उसमें प्रेशर बहुत मतलब 1 महीना में आपको जो है कि जो 4-5 पॉइंट कम होता है, और जिसमें नमी ज़्यादा होता है वो 2-3 दिन में 1 पॉइंट कम हो जाता है। तो ये हमारा बताने का जो है तात्पर्य था। अभी जो है कि हम लोग टायर में जब एयर प्रेशर या नाइट्रोजन भरते हैं उस समय हमें क्या ध्यान रखना है। जैसा अभी इसमें देखो धर्मेंद्र, नज़दीक आओ, अभी जैसा इसमें कैप लगा हुआ है, जब आप इसको कैप खोलो, जब हवा वो भरता है तो आप जो है सब में कैप लगा रहना चाहिए। कैप नहीं है तो आप कैप को लगाओ। दूसरी बात जो है, जब आप उसमें एयर प्रेशर भर रहे हो तो आप पहले से पूछो कि भाई हर एक टायर में कितना प्रेशर था। अगर जो है कि 25 पॉइंट के ऊपर है तो चलो ठीक है, एक सरीका है। किसी में जो है कि मैंने अभी 3 चेक किया, समझो 25 दिखा रहा है, 28 दिखा रहा है, एक में 14-15 पॉइंट दिखा रहा है, तो आप उसमें एयर प्रेशर टॉपअप मत करो, उसमें जो है इसका पंचर चेक करो या वाल्व पिन से लीक होता है।
दूसरी बात, जब आप एयर प्रेशर भर लिए तो उसको बोलो कि आप इधर पानी लगा के चेक करो। बिना पानी चेक कराए आप उसको ऐसे छोड़ो मत, उसको बोलो पानी लगा के चेक करो। चेक करने के बाद उसको झाड़ो, झाड़ने के बाद फिर उसको कैप लगाओ। नहीं तो क्या होता है, जो गाड़ियों में मतलब आपका नॉर्मल अभी प्रेशर है, चल रहा है, जब आप हवा भराओगे 10-15 मिनट बाद हवा कहीं खड़ा हो तो निकल जाता है। वो क्या करते हैं, वो जो है कैप नहीं लगा रहता है, इसके अंदर कैप नहीं रहता है, जिसमें मट्टी पानी जाता है। जब वो हवा भरते हैं दबा रहता है, जब निकाल लेते हैं वो चेक भी नहीं करते हैं और उसके बाद यहाँ से लीक होता है। तो ये छोटा सा चीज़ है लेकिन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो हमें जो है, जब आप प्रेशर चेक करो, पानी लगा के इसको चेक करो, उसके बाद में ऐसा इसको है ना, उसको बोलो झाड़, ऐसा झाड़ के जो है नाखून से फिर इसको जो है ऐसा कैप लगाओ। ये जो है ना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो बहुत सी गाड़ियों में हम लोग जो है, हमारे साथ भी हुआ है, जब हम उसको एयर प्रेशर चेक करते हो डायरेक्ट चेक करके बोला ठीक है जाओ। आगे मैं गया कहीं होटल पे रुका चाय पीने के लिए, देखता हूँ एक टायर नीचे है। मैं बोला यार अभी चेक किया। फिर जब मैं चेक करता हूँ प्रेशर जो है कि एक बार तो स्टेपनी लगा के आगे जाना पड़ता है, उसके बाद मैंने चेक किया तो वाल पिन से ही है। अब वो वाल पिन क्या होता है, उसमें पानी जाके जंग खा जाता है, जब वो दबता है तो बराबर ओपन नहीं होता है, वो लॉक नहीं होता है। बोलने मतलब एक बार जब प्रेशर जाता है तो लॉक नहीं होता है। तो ये बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन इसमें जब एयर प्रेशर भर के हम ऐसे निकल जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। भरने वाला क्या करता है, वो भरा, चेक किया, निकल गया। तो इसको जो है हमें ध्यान देना चाहिए, इससे हमारी यात्रा मंगलमय होती है। नहीं तो आप ऐसे एयर प्रेशर चेक किए, आगे गए कहीं रुके चाय वो पिए, देखते तो आप हवा टायर नीचे है। तो ये सब हमारे साथ हुआ है। मैं जो चीज़ मेरे जीवन में हादसा मतलब गुजरा है, जो मतलब मेरे साथ हादसा हुआ है और मैं अनुभवी हुआ हूँ, वही मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ हमारे दर्शकों के साथ। जो है कि बड़ा इम्पोर्टेंट बात है, जब भी आप इसमें नाइट्रोजन भरो, एयर प्रेशर भरो, वो जो है कि डिजिटल मीटर होना चाहिए, मैनुअल मीटर नहीं होना चाहिए। मैनुअल मीटर में क्या करते हो, ऐसा चेक करते भरते हैं, फिर ऐसे चेक करके फिर वो चेक ही नहीं करते। आप भी देखो, जैसा जो है कि अभी देखो हमारे पास तो जब हम लोग नाइट्रोजन भरते तो हमारे पास एक डिजिटल जो है मीटर है ऊपर, और दूसरा जो है कि हमने ऐसा छोटा मीटर भी है जो कि समझो नाइट्रोजन नहीं भर रहे हैं, नॉर्मल प्रेशर भर रहे हैं या खाली चेक करना है, तो ऐसे सब डिजिटल गन होते हैं। तो हमें डिजिटल मीटर से ही एयर प्रेशर चेक करना चाहिए, और डिजिटल ही मीटर होना चाहिए जो कि आपको भी दिखे। जब उसमें हम लगाते हैं तो उसमें जो है कि कितना प्रेशर है वो भी दिखता है, और उसके बाद में फिर भरते हैं, कितना प्रेशर भरोगे वो कट ऑफ होता है। तो जब भी हमें एयर प्रेशर या नाइट्रोजन भरते हैं तो उसमें जो है कि डिजिटल मीटर होना चाहिए। मैनुअल जो है उसके कांटे उटे गिर जाते हैं, कैलिब्रेशन आउट हो जाता है, और उसमें जो है कि हमको लगता है कि भाई इन्होंने भरा है 35 दिखा रहा है, लेकिन मालूम पड़ता है 60 हो गया है, कभी जो है कि वो 28 रहता है। तो इतना मैनुअल मीटर में गड़बड़ हो जाता है। तो जब भी आप प्रेशर, एयर प्रेशर या नाइट्रोजन भरो, वो डिजिटल मीटर होना चाहिए। डिजिटल मीटर से एग्जैक्ट जो है कितना पॉइंट है आपको भी दिखता है, और सामने वाला भर रहा है वो अपन उसके ऊपर ऐसे ब्लैंक ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। तो अब इस जो है कि यही सब बातें हैं जो कि टायर से रिलेटेड मैंने आज सारा चीज़ आपको बता दिया। ऐसे ही हम इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए और लाते रहेंगे। समाप्त करते हैं। नमस्ते, जय सिया राम।